तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश की फर्स्ट बुक, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का थर्ड पार्ट, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। ठीक है, तो जो क्लासिकल ड्रामा है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, कॉमेडी में और ट्रेजेडी में। देखो पहले क्लासिकल ड्रामा जान लेते हैं। क्लासिकल ड्रामा क्या है? तो क्लासिकल ड्रामा रेफर्स टू द प्ले रिटन इन एंशियंट ग्रीक्स एंड रोम। द टू मेजर फॉर्म वर ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो इसका मतलब है क्लासिकल ड्रामा रेफर्स प्ले राइट्स, ठीक है, जो प्ले लिखते थे एंशियंट ग्रीस में और एंशियंट रोम में, तो वो टू मेजर फॉर्म में होते थे। तो वो पहला ट्रेजेडी, सेकंड कॉमेडी। ठीक है, जो हम पहले पढ़ेंगे ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। तो ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस फॉर्म ऑफ ड्रामा। देखो कॉमेडी से तो समझ में आ ही रहा है, कॉमेडी हंसना, मजाक, दिल लगी, कॉमेडी में ये सब होता है। और ट्रेजेडी, कॉमेडी से तो वर्ड समझ में आ ही रहा है कॉमेडी है क्या। अब आती है बात ट्रेजेडी की। तो ट्रेजेडी इज़ अ सीरियस फॉर्म, ये सीरियस फॉर्म में बनती है ना। ट्रेजेडी इज सीरियस फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट डील विद सफरिंग, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई या फिर किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग, एंड डाउनफॉल ऑफ अ हीरो, हीरो के बुरे दिन। ठीक है, बुरा वक्त, बुरे दिन, जो भी है, डाउनफॉल, ये हो गया हमारा क्लियर हो गया ये हमारा। ठीक है, ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ये हो गया हमारा क्लियर। तो उसके बाद आता है हमारा मेन फीचर्स। ठीक है, अगर हमारे बारे में हमें एग्ज़ाम में आया कि ट्रेजेडी के बारे में लिखो, तो हम इतना तो नहीं लिख सकते ना कि ट्रेजेडी एक सीरियस फॉर्म है ना, इतना नहीं लिख सकते, बस इसके लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो मेन फीचर्स हैं इसके। तो मेन फीचर्स में आता है ट्रेजिक हीरो, जो उसका हीरो होता है अ नोबल और ब्रेव, नोबल कैरेक्टर और ब्रेव कैरेक्टर का होता है। हु सफ़र्स बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ, जिसे ट्रेजिक फ्लॉ को बोलते हैं हमर्टिया। ठीक है, तो जो उसमें डाउनफॉल दी है या वो सफ़र कर रहा है, तो उसे ट्रेजिक हीरो बोलते हैं। और सेकंड टॉपिक है उसका थीम ऑफ फेथ। जो तो थीम ऑफ फेथ है, ठीक है, थीम ऑफ फेथ जो है, तो उसमें क्या है, फेथ का मतलब होता है किस्मत। तो जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ थी, ठीक है, उन्होंने शो किया स्ट्रगल बिटवीन फेथ, नसीब के ऊपर, किस्मत के ऊपर, ठीक है, या फिर फ्री विल। फ्री विल का मतलब होता है कि इंसान अपने लिए खुद डिसीज़न ले। फ्री विल का मतलब होता है कि जो पर्सन है, जो हीरो है, वो अपने लिए खुद डिसीज़न ले। ठीक है, और फेथ एंड फ्री विल एंड पावर ऑफ गॉड्स, जो ये जो हमारी ट्रेजेडी है, इसमें पावर ऑफ गॉड भी होती थी हीरोज़ के पास। ठीक है, थीम होती थी ये वहाँ की। और इसके बाद कार्थराइसिस। तो हमने कार्थराइसिस तो पहले भी पढ़ा है। तो कार्थराइसिस क्या होता है? कार्थराइसिस ये होता है कि जो ऑडियंस है वो अपने हमारे हीरो को देख के दया फील कर रही है। ठीक है, या हमारी मूवी देख के दया फील कर रही है। हम किसी सीरियल मूवी में बहू के साथ ज़्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है तो हम भी रोने लग जाते हैं। कोई इंसिडेंस हुआ या किसी की डेथ हो गई तो हम इतना अटैच हो जाते हैं उससे कि हम रोना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर कोई हॉरर मूवी है जिससे हम डर रहे हैं, है ना, हमारे अंदर डर आ रहा है और हमें लग रहा है कि हमारे पास वो जो घोस्ट है या भूत है आ जाएगा, तो जो हमारे इमोशंस जो एक्सप्रेस होते हैं मूवी को देख के या फिर नोवेल पढ़ने के बाद, तो उसे हम कैथाराइसिस बोलते हैं। ठीक है, कैथाराइसिस। ठीक है, उसके बाद आता है सुपर नेचुरल एलिमेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या डाल दिया जाता है कि गॉड, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिवाइन पावर, क्राइसिस, है ना, इन्वेंशंस आर कॉमन। इसमें ये गॉड वगैरह के बारे में और प्रोपेसिस के बारे में, है ना, इसमें ऐसा होता है सुपर नेचुरल एलिमेंट में। और इवेल्युएटेड स्टाइल मतलब
सीरियस टोन होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, लॉन्ग स्पीच होती है और पोइट एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, तो हमारे ये मेन फीचर्स कंप्लीट हो गए। एग्ज़ाम में इतना थोड़ा थोड़ा ही लिख के आना, लिख के ऐसा आना कि हर चीज़ समझ में आए, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा लिखना, जिससे कि हमारे जो टीचर्स हैं जो हमारी कॉपीज़ चेक करें उन्हें भी समझ में आए कि हमने लिखा क्या है। ज़्यादा लिखने से उन्हें समझ में नहीं आता, वो कहीं ना कहीं मार्क्स काट देते हैं। उसके बाद देखो, अगर ट्रेजेडी के बारे में पूछा जाए तो ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख के आना आराम से, ये 1 पेज का बन जाएगा, 1.5 पेज का आंसर। तो इसमें क्या है, जो मेजर राइटर्स थे वो एस्क्लेरस थे, और जो सेकंड राइटर थे वो सोफोक्लेस थे, और जो थर्ड राइटर थे वो यूरिपिड्स थे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ऑडिपस रेक्स, मीडिया, एंटीगोन, एगामेम्नोन। ठीक है, इसकी ये जो ट्रेजेडी है ये है चारों एग्जाम्पल में लिख रही हैं, और ट्रेजेडी के राइटर्स ये लिख रहे हैं इधर साइड में। ठीक है, ये इधर लिख रहे हैं। उसके बाद आती है कॉमेडी। कॉमेडी होती क्या है, तो कॉमेडी में ये होता है, कॉमेडी इज अ लाइट एंड ह्यूमरियस फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट डील विद एवरीडे लाइफ, सोशल इश्यूज एंड हैप्पीली एंड। जो कॉमेडी होती है वो लाइट और ह्यूमियस फॉर्म में होती है। अगर हमारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो ये याद रखना, ठीक है, कि कॉमेडी कौन से फॉर्म में होती है और लाइट और ह्यूमस की फॉर्म क्या है, कॉमेडी है क्या ट्रेजेडी है, ऑप्शंस में हो सकता है। डेट डील विद एवरीडे लाइफ, सोशल इश्यूज एंड एंड्स हैप्पीली। ठीक है, उसके बाद इसके मेन फीचर्स आते हैं। तो इसके मेन फीचर्स हैं ह्यूमरियस एंड सेटायर। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉमेडी क्रिटिसाइज सोसाइटी थॉट्स, जोक्स, विट एंड एग्रेशन। ठीक है, तो इसमें जोक्स हैं, विट है और एग्रीएशन है सोसाइटी के क्रिटिसाइज पे। ठीक है, कॉमेडी में किसी बात पे हम किसी सोसाइटी की कोई भी चीज़ उठा लो और उस पर हम मजाक बना दें। ठीक है, सेकंड पार्ट है ओरिजिनली कैरेक्टर्स अनलाइक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में क्या होता है कि मतलब जो गॉड लिया है या पावर्स लिया है, सुपर नेचुरल चीज़ें लिया है, या कोई एनिमल बना दिया जो दुनिया में है नहीं ऐसी बना दिया, है ना, तो वो ये रियल होती है, इसमें रियल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अनलाइक ट्रेजेडी कॉमेडी फोकस ऑन कॉमन पीपल, क्योंकि उसमें तो पुराने उनके बारे में बताया जाता था, हिस्टोरिकल, है ना, और सुपर पावर्स वगैरह ये सब, है ना। इसमें क्या है, कॉमन पीपल के ऊपर होता है। इसमें ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स होते हैं सच एज लवर्स, स्लेव्स एंड सिटीजन्स। ठीक है, और इसमें थर्ड चीज़ है हैप्पीली एंडिंग, प्रॉब्लम्स आर रिसॉल्व्ड एंड प्ले फिनिश पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती हैं और जो प्ले होता है वो पॉजिटिवली फिनिश हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है थीम्स ऑफ डेली लाइफ। जो थीम्स ऑफ डेली लाइफ है वो लव के ऊपर होती है, मैरिज के ऊपर होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, सोशल बिहेवियर एंड ह्यूमन फुलिशनेस। ठीक है, यूजेस ऑफ चोरस। चोरस गाना गाते हैं, ये मैंने पहले बताया था तुम्हें फर्स्ट सेकंड वीडियो में। जो चोरस होते हैं वो गाना गाते हैं। ठीक है, इन ग्रीक ओल्ड कॉमेडी द चोरस इज एक्टिव, म्यूजिकल एंड एनर्जेटिक। ठीक है, जो ग्रीक ओल्ड कॉमेडी है उसमें चोरस रहते थे, वो म्यूज़िक करते थे और वो बहुत एनर्जेटिक रहते थे। इसके बाद इसके मेजर राइटर्स हैं एस्टोपेंस जो ओल्ड कॉमेडी लिखते हैं, और मिनांडर जो न्यू कॉमेडी लिखते हैं। इसके एग्जांपल द क्लाउड, द फ्रॉक्स, डाइस्कोलोज और लाए सिस्टारा। ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा कंप्लीट। नहीं, एक चीज़ और है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकता है, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो जो हमारी ट्रेजेडी इधर लिखी हुई है, शायद मैं उसे लिखना भूल गई, टाइप करना जब मैं नोट्स बनाए थे। ये ट्रेजेडी है और ये कॉमेडी है। ठीक है,
तो जो ट्रेजेडी होती है वो सीरियस एंड सैड होती है, नोबल हीरो होता है एंड लास्ट में या तो डाउनफॉल आ जाता है या मर जाता है। डील विथ फेथ, या तो गॉड्स के ऊपर रखते हैं, नसीब के ऊपर अपना वो रखते हैं, भ्रम डील करते हैं, है ना। और क्रिएट्स कैथराइसिस, कि बहुत इमोशनली अटैच हो जाए या फिर डर अटैच हो जाए, ऐसा करके इसमें ट्रेजेडी में करते हैं। और जो कॉमेडी होती है, कॉमेडी में लाइट और ह्यूमस, ओरिजिनल कैरेक्टर्स एंड हैप्पीली डील विद सोशल लाइफ एंड ह्यूमन नेचर, क्रिएट लाफ्टर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं, तो हम डिफरेंसेस देखो, इसके मेन फीचर्स, कॉमेडी के मेन फीचर्स और कॉमेडी के मेन फीचर्स और ट्रेजेडी के मेन फीचर्स भी लिख के आ सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जो मैंने लास्ट में थोड़ा सा दे रखा है उसमें सिर्फ पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंटों को डिस्क्राइब नहीं कर रखे। अगर आपको आंसर अपना बड़ा बनाना है तो आप ऐसे करके आ सकते हो। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि एक साथ पढ़ाऊँगी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके पढ़ोगे तो ठीक रहेगा।